तुम्हारी इन कायराना हरकतों से न कश्मीर डरेगा न भारत डरेगा, न कश्मीरी डरेगा न भारतीय डरेगा। और हमारे देश के पर्यटन का ये सोचते हैं कि डाउन हो जाएगा और कश्मीर वालों का लिए यहाँ रोजगार की समस्या हो जाएगी। अब आप देखना, अब इससे ज्यादा आएंगे यहाँ पर्यटक। यहाँ आकर देखेंगे कि हमारे भाइयों के साथ हम खड़े हुए हैं। ये कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। देश के बाहर से कोई लोग कोई व्यवस्था फैलाएं या अंदर से, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम बंगाल में भी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? वहां हिंसा नहीं फैल रही क्या? तो फिर क्या बंगालियों को निकाल दोगे? अभी साउथ में भी होता है तो क्या उनको निकाल दोगे? ये सब हमारे भाई हैं और ये चाहे यहां रहे, दिल्ली रहे, जयपुर रहे, इनका अधिकार है। जितना मेरा अधिकार यहां बैठ खड़े रहने का, उतना ही इनका अधिकार पूरे देश पर है। हम सब मिलकर एकजुट होकर के सारा काम कर सकते हैं। उनका अलग विचारधारा है जो हिंसक हैं, और हम जो प्रेम से रहना चाहते हैं हमारी अलग विचारधारा। आज इनकी इच्छा थी कि पर्यटन की, इनकी सरपंच साहब, ये सरपंच हैं हमारा स्थान में, इनकी इच्छा थी कि अब ये सरपंच हैं, गांव देख के जा रहे हैं और अपने पूरे गांव से भेजेंगे लोगों को। बताओ, भेजेंगे सरपंच साहब? बिल्कुल भेजेंगे साहब। अभी कल हम वहाँ से रवाना हुए हैं। ये उदयपुर से आए हैं। आप उदयपुर से कहाँ से? सबको मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान से। हम खुद ये हमारे पर्यटक की नगरी है, झीलों की नगरी है। हम खुद एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में लोग बाग आए और पर्यटक बढ़े, ये सब हमारे भाई हैं। मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। क्या यहाँ किसी ने आपसे आपकी धर्म पूछी कि आप ये क्यों कपड़ा? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं पूछा। हमको पूरे हमारा जो प्रतिनिधिमंडल नरूका साहब के नेतृत्व में आए हैं। अभी हम 4 घंटे से यही घूम रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद हैं। लालचक ये जगह है और घंटा घर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई लोग घूमने भी आ रहे हैं। लगातार आतंकी घटने के बाद से पूरे देश में एक मैसेज गया, उसके बाद भी काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुझे दुनिया कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका कहती है और मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रामराज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? हाँ। कहाँ से आए हुए? अभी हम राजस्थान से पूरी टीम आई है। अच्छा। करीब 7 लोगों का डेलीगेशन है, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था कि जो मंगलवार की घटना हुई, उससे कुछ लोगों ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि कश्मीर की गति को हम रोक देंगे, विकास की गति को। हाँ, जो कश्मीर तरक्की पर है, जो कश्मीर ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसको हम रोक देंगे। कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। तो हमने भी प्रण किया कि हम हमारे मूल स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी थी, तो आप मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं केसरिया बाने में। हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी इन कायराना हरकतों से न कश्मीर डरेगा न भारत डरेगा, न कश्मीरी डरेगा न भारतीय डरेगा। और हमारे देश के पर्यटन का ये सोचते हैं कि डाउन हो जाएगा और कश्मीर वालों का लिए यहाँ रोजगार की समस्या हो जाएगी। अब आप देखना, अब इससे ज्यादा आएंगे यहाँ पर्यटक। यहाँ आकर देखेंगे कि हमारे भाइयों के साथ हम खड़े हुए हैं। ये कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। देश के बाहर से कोई लोग कोई व्यवस्था फैलाएं या अंदर से, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम साधारण रूप से आए। मैं चाहता तो सिक्योरिटी लेके भी आ सकता था बतौर रामराज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, लेकिन हम बिल्कुल साधारण लोगों की तरह जाएंगे और पूरे देश में ये मैसेज देंगे कि इनकी कायराना हरकत के बाद भारतीयों का जोश उमड़ा है और ना पर्यटन रुकेगा और ना इनसे डरेगा। नहीं तो मेरा कोई विचार नहीं था यहाँ आने का, जाने का, या मैं ज्यादातर पर्यटन में विश्वास बहुत, मतलब घूमने का मुझे समय नहीं होता। लेकिन अब मैं यहाँ आया हूँ, ये लाल चौक है, तिरंगा लहरा रहा है, ये हमारे सर्व समाज के भाई हैं, आप देख सकते हैं इनको। और ये सबके सब मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब एक साथ। ये बताइए, अभी आप यहाँ पर घूम रहे हैं, हाँ। कश्मीरी भाइयों का क्या रिस्पॉन्स है? कश्मीरी भाई तो सब चाहते हैं कि सारे लोग आए, पूछ लीजिए इनसे, सब एक दूसरे से मिलें, प्रेम से रहें। ये तो कश्मीर बिल्कुल शांत है। जानबूझकर किसी शांत माहौल में किसी ने कंकरी डालने का प्रयास किया है। हम सबको मिलकर इसको वापस कश्मीरियत को स्थापित करना होगा। फिर से वही कश्मीर जगेगा जो महाराजा हरि सिंह के टाइम थे। महाराजा हरि सिंह मेरे ही परिवार के हैं, जयपुर से ही वो आए हैं, वो भी कस्बा है। उनके टाइम पर जो कश्मीर हुआ करता था, वही कश्मीर फिर से आएगा। कश्मीरियों को जिस तरीके से इस घटना के बाद से पूरे देश में मीडिया में वो मूर्ख हैं जो कश्मीरी को परोसते हैं, कश्मीरियों को टारगेट करते हैं। कश्मीरी तो दिल के इतने अच्छे हैं। कश्मीरियों के भायप का पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है। जितना केसर की क्यारियां है ना, उतना ही इनके दिल का प्रेम है जो खींचता है हमको यहाँ। आप ये बताइए, महाराजा हरि सिंह का परिवार तो जयपुर रहता था,
कितने से परिवार के लोग हैं वहां। इन कश्मीरियों के प्रेम की वजह से महाराजा हरि सिंह यहां पर पूर्णतः आज भी सम्मान है महाराजा हरि सिंह का, डॉक्टर करण सिंह जी का, है क्या नहीं भाइयों बताओ। तो ये कोई बात ही नहीं है। कश्मीरियों को जो वहां बैठकर घर पर टारगेट करते हैं, मैं उसकी बुरे शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अभी हमला आतंकियों ने किया, लेकिन कश्मीरी छात्र जो कश्मीर से बाहर पढ़ाई करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, उनको कई जगहों पे मारा पीटा गया है, उनको गालियां दी जा रही है। वो गलत है, बेहुदगी है। एक दंगा तो बंगाल में भी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? वहां हिंसा नहीं फैल रही क्या? तो फिर क्या बंगालियों को निकाल दोगे? अभी साउथ में भी होता है, तो क्या उनको निकाल दोगे? ये सब हमारे भाई हैं, और ये चाहे यहां रहे, दिल्ली रहे, जयपुर रहे, इनका अधिकार है। जितना मेरा अधिकार यहां बैठ खड़े रहने का, उतना ही इनका अधिकार पूरे देश पर है। हम सब मिलकर एकजुट होकर के सारा काम कर सकते हैं। उनका अलग विचारधारा है जो हिंसक हैं, और हम जो प्रेम से रहना चाहते हैं, हमारी अलग विचारधारा। आज कश्मीरी भाई रो रहे हैं। हम करीब 3 दिन से हम भी बाहर से इसी संबल को देने के लिए मैं आया हूं, और इसी रूप में आया हूं। मैं चाहता तो पैंट शर्ट पहन के भी आता, इनको पता भी नहीं चलता कि आप सब हमारे भाई हो, और सब भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि ये इनका दोस्त थोड़ी है यार, उनमें इन्होंने थोड़ी उनको प्लांट किया। ये तो जयपुर में भी साइकिल बम फटा, तो क्या जयपुर राजस्थान वालों का दोस्त था? अजमेर शरीफ में भी फटा, तो क्या अजमेर वालों का दोस्त था? नहीं। इनमें ये जो हमारे भाई हैं, इन हमारे भाइयों के प्रति हम बिल्कुल भी, कोई कहीं भी यदि इनको टारगेट करेगा तो मैं सबसे पहले इनके साथ खड़ा हूंगा। हमारे भाई हैं, जो प्रेम इनके अंदर है वही प्रेम पूरे देश के अंदर, पूरे देश वालों का इनसे है। और जब तक ये स्थापित नहीं होगा, तब तक कश्मीर कश्मीरियत को प्राप्त नहीं होगा। पूरे देश भर के लोग इस समय टेंशन में हैं कि कश्मीर में जाएं या नहीं जाएं। आप क्या मैसेज? मैं वो टेंशन दूर करने के ही आया हूं। देखो मैं आया हूं ना, कहीं मेरे साथ कोई पीएसओ सिक्योरिटी कुछ नहीं है, केसरिया साफा है, केसरिया दुपट्टा है, सब भाई प्रेम से रह रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, भोजन किया अभी मैंने यहाँ? आपको किसी ने कोई टोका इस कपड़े की वजह से? अरे आशीर्वाद, मतलब एक दूसरे से दुआ सलाम हो रही है, एक दूसरे के लिए अभिवादन हो रहा है, खुश हो रहे हैं लोग, सब लोग खुश हो रहे हैं एक दूसरे से। इनको दाढ़ी में देखकर मैं खुश हो रहा हूं, ये मेरे को केसरिया साफा में देखकर खुश हो रहे हैं। यही, इसी चीज को हमको संदेश पूरे देश को देना है। अफवाहों का दौर शांत होना चाहिए। जो दोषी हैं वो ना ये चाहते कि वो बख्शे जाए, ना मैं चाहता, लेकिन इससे रुकेगी नहीं भाईचारा या कश्मीरियत या हमारे देश की और हमारी इस कश्मीर की स्वर्ग की तरक्की नहीं रुकेगी, ये और बढ़ेगी। जितनी बार भी, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो गिरता है, उतने जोश से उठता है वो। ये आज भी देखना आप, 1 महीने के अंदर देखना, इस महीने के बाद कश्मीरियों की जो पर्यटन से आय है वो 1.5 से 2 गुनी होगी, बढ़ेगी, और लोग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। हमको, हम में से कोई भी इनकी इच्छा थी कि पर्यटन की, इनके सरपंच साहब, ये सरपंच हैं हमारा राजस्थान में, इनकी इच्छा थी कि अब ये सरपंच हैं, गांव देख के जा रहे हैं और अपने पूरे गांव से भेजेंगे लोगों को। बताओ, भेजेंगे सरपंच साहब? बिल्कुल भेजेंगे साहब। अभी कल हम वहाँ से रवाना हुए हैं। ये उदयपुर से आए हैं। आप उदयपुर से कहाँ से? सबको, मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान से। हम खुद ही, हमारे पर्यटक की नगरी है, जिलों की नगरी है। हम खुद एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में लोग बाग आए और पर्यटक बढ़े, ये सब हमारे भाई हैं। मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। क्या यहाँ किसी ने आपसे आपकी धर्म पूछी कि आप ये क्यों कपड़ा? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं पूछा। हमको पूरे हमारा जो प्रतिनिधिमंडल नरुका साहब के नेतृत्व में आए हैं। अभी हम 4 घंटे से यही घूम रहे हैं। कश्मीरी भाइयों का अभी आपका कैसा प्यार मिल रहा है, ये बताइए। बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। कश्मीरियों का प्यार जो है वो हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारे को अभी तक किसी ने तू भी नहीं कहा अभी तक, और सब हमारे साथ है, सब मिलजुल के। अभी हमने खाना भी खाया यहाँ पे, और अब हम पहलगांव भी जा रहे हैं, वहाँ भी हम। ये भ्रम हमको दूर करना पड़ेगा। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उसको क्या कहें, क्या मैसेज है? उनको हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तानी खिलाफ है। हम सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है, जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया है, उनको गोली मारनी चाहिए, बस ये हमारा। देखो, वो तो बचेंगे नहीं। हाँ। वो तो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं आएंगे, और उनको यही भाई निशाना बनाए, देख लेना आप, यही कर देंगे इलाज। यहाँ के तो लोगों ने ऐलान किया है कि लाइए यहाँ पर लाल चौक, यही लाल चौक पर फांसी लगा दी जाएगी, और यही लगा देंगे। हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके लिए उन्होंने बुरा किया है काम जो सारा। और देखो साहब, पाकिस्तान से सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। कई क्या फैसले लेंगी? फैसले लेना एक लायक क्या है वो? मुझे ऐसा लग रहा है मौका ठीक है, इस बहाने ये पीओके भी ले ही लिया जाए तो ठीक है। वो भी हमारे ही भाई हैं सारे के सारे, उन पे अपने रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा। क्या कड़े फैसले लेंगे? फैसले तो हम लेंगे, हमारा देश लेगा फैसले, हमारा देश लेगा फैसले। वो क्या फैसले लेंगे? और देखिए,
जो ये कश्मीरी है ना, जो कश्मीर में रह रहे हैं, ये किसी ने धकेल के कश्मीर में नहीं डाले, इनकी चॉइस से हैं ये भारत में, और इन्होंने स्वेच्छा से खुश होकर रहे हैं भारत के अंदर। आज तो महाराजा हरि सिंह के साथ सब रहे। कुछ हो रहा है, हाँ, बिल्कुल फहराया, इनने ही तो फहराया ये, कोई और आके फहरा गया क्या इस तिरंगे को? कश्मीरियों ने फहराया। मैं भाई सुखदेव सिंह जी को भी नमन करता हूं, क्योंकि वो आकर के 26 जनवरी पे यहाँ फहरा कर गए थे। नवीन जयंत जी फहरा कर गए, उनको भी नमन करता हूं। और आज हमारे ये सब भाई खुद ही कैसे इसको थामे हुए हैं तिरंगा को। इनके विश्वास को हमको आपस में एक दूसरे मिल करके बनाना। शुक्रिया बातचीत को। तो देख सकते हैं कि क्या माहौल है और जिस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं उसका जवाब इन्होंने दिया है, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पूरे कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं और उनके दिल में इस बात को लेकर दर्द है, और इनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमारे दिल में भी दर्द है, और जो भी गलत हो रहा है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जो